वेलकम टू कार्ब एकेडमी। और आज की क्लास में क्लास 7वीं के गणित प्रश्नावली 6.4 को हम लोग पढ़ेंगे। ये बहुत ही आसान है और हमारे बहुत सारे बच्चे इस प्रश्नों से डर जाते हैं क्योंकि बोलते हैं कि प्रश्नावली जो 6.4 है बहुत ही कठिन है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। आप ध्यान से सारे क्वेश्चन को देखिए, हर एक क्वेश्चन आप लोग को समझ में आने वाला है। ठीक है, आइए सबसे पहले देखिए, बोला है कि निम्न दी गई भुजाओं की मापों से क्या कोई त्रिभुज संभव है। तो पहले ना ये त्रिभुज के बारे में आपसे बात किया जाएगा। आगे जो भी क्वेश्चन बनाओगे तो मैं आपसे एक थोड़ा सा रफ पेज में त्रिभुज के बारे में ही पढ़ लेते हैं थोड़ा, ठीक है, ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ ही पढ़ाता हूँ, रफ में जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ थोड़ा बहुत आप लोग को पढ़ा देता हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यदि ये बात समझ गए तो फिर आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा। देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज है, ठीक है, ये त्रिभुज है, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा। यहाँ पर इसका नाम ए देता हूँ, इसका नाम बी देता हूँ, इसका नाम सी। त्रिभुज में 3 भुजा होता है। मानकर चलो इस भुजा ए बी का जो मान है 2 है, इसका 3 है और इसका 4 है। ठीक है, अब एक बात बताइए, इस पूरे त्रिभुज में आपको क्या बोला है, प्रश्न पढ़िए कि भुजाओं से क्या कोई त्रिभुज संभव है। अब भाई भुजा दिया गया है, आपको बताना है क्या त्रिभुज संभव है या नहीं है। तो देखो, त्रिभुज संभव तब होता है जब दो भुजा को लोगे और दोनों भुजा का योग तीसरे भुजा के योग से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब ये 2 और 4 हमने ले लिया, इनका योग कर देंगे, और तीसरा से जो तीसरा भुजा है उससे ज़्यादा होना चाहिए। देखो 4 और 2 6, यानी हमारा दोनों भुजा का योग तीसरे से बड़ा है, तो त्रिभुज संभव है। सिर्फ एक पर ही चेक करने से नहीं होगा, एक बार इन दोनों को चेक करेंगे, एक बार इन दोनों को चेक करेंगे और एक बार इन दोनों को चेक करेंगे। तीनों शर्त पर यदि बड़ा हो जाएगा तो कहेंगे कि त्रिभुज संभव है, अदरवाइज नहीं कहेंगे। अब आपको सर मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, प्रश्न को बताओ, अच्छे से समझ में आएगा। बिल्कुल आपका सही बात है। आइए हम पहला प्रश्न बनाते हैं, लेकिन उससे पहले जो मैंने यहाँ बोला ना कि एक त्रिभुज की कोई भी 2 भुजाओं की मापों का योग तीसरी भुजा के माप से अधिक हो, उसको हम लोग त्रिभुज संभव बोल सकते हैं। तो ये पहले हम लिख देते हैं ताकि आप लोग को क्वेश्चन जब भी बनाइएगा आपको याद रहे बात। ठीक है, लिखेंगे, एक कंसेप्ट है, हम जानते हैं कि एक त्रिभुज की कोई 2 भुजाओं के मापों का योग तीसरी भुजा की माप से अधिक होती है। इस कंसेप्ट को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ये याद रहेगा तो सारे प्रश्न आप लोग को बन जाएगा। अब देखिए, हमें पहला प्रश्न को बनाना है। ठीक है, हमें क्या दिया है, हमें दिया है 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। हम पहले क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है, नाम देने की ज़रूरत नहीं है, आप देना चाहते हो तो दे भी सकते हो। ठीक है, एक देखो 2 दिया है, एक 3 दिया है और एक 5 दिया है। तो 2 का योग करेंगे, तीसरे से ज़्यादा होना चाहिए हर एक कंडीशन में। तो पहले करता हूँ इन दोनों को, 2 + 3 ज़्यादा होना चाहिए
किससे? तीसरे वाले से। तो अब बताओ तो ये 2 और 3 को जोड़ेंगे क्या होगा? 5। क्या 5 5 से बड़ा होता है? क्या ये देखो बड़ा का चिन्ह है, जिस तरफ मुँह खुला रहेगा वो बड़ा होता है। मैंने इन दोनों भुजा को लिया और दोनों का योग किया तो 3 या 2 कितना होगा? 5। क्या 5 5 से बड़ा होगा? नहीं होगा। तो बोलेंगे जब बराबर बड़ा नहीं है तो यहाँ लिखना पड़ेगा संभव नहीं है, संभव नहीं है, ये बात लिख देंगे। ठीक है। अभी सिर्फ इसी से नहीं होगा, अभी हम और 2 को चेक करेंगे। एक बार किसको लेंगे? 2 3 को ले लिए, एक बार 3 5 को लेंगे। 3 5। अब मैंने इस दोनों को ले लिया, ये बच गया। क्या इससे बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है। 5 या 3 8 हो जाएगा, इन 2 से बड़ा है, तो ये संभव है, संभव है। अब चेक करेंगे किन को? अब चेक करेंगे 2 को और 5 को जोड़ेंगे, तीसरे के बराबर करेंगे। 2 अब प्लस 5 बड़ा होना चाहिए तीसरे से, बिल्कुल। 5 2 7, 3 से बड़ा है, तो ये भी क्या है? संभव है। क्या है? संभव है। अब देखो 2 संभव हुआ और 1 संभव नहीं हुआ, तो क्या ये त्रिभुज संभव है? नहीं है। तीनों संभव होगा तभी ये त्रिभुज संभव हो पाएगा। तो लिखेंगे अतः त्रिभुज संभव नहीं है, अतः त्रिभुज संभव नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया ना? कोई डाउट नहीं है किसी को? बहुत आसान है, बस आप ध्यान से देखोगे तो आसान है। ठीक है, पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब इसका दूसरा देखेंगे। 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। अब आपको इसको बनाना है, और इसके साथ में जो तीसरा प्रश्न है ना, आप लोग के लिए देंगे, इसलिए इसको ध्यान से बनाइएगा। ठीक है ना? बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। ठीक है, देखो पहले एक त्रिभुज बना लेंगे। ये देखो मैंने त्रिभुज बना लिया। एक दिया है 3, एक दिया है 6 और एक दिया है 7। अब चेक करेंगे 2 को एक साथ तीसरे के बड़ा करेंगे। तो इन दोनों को लेते हैं, 3 अब प्लस 6। अब तीसरा से बड़ा है कि नहीं है? देखो तो 6 और 3 9, बिल्कुल बड़ा है, तो बोलेंगे संभव है, संभव है। ठीक है, अब किसको लेंगे? इन दोनों को ले लिया, अब इन दोनों को लेंगे, इसके बड़ा करेंगे। 6 और 7, 6 7 को लिए, अब इससे बड़ा बिल्कुल है, यानी ये भी संभव है, ये भी संभव है। ठीक है, अब चलिए, अब क्या करेंगे? अब 3 और 7 को लेंगे, इससे बड़ा कर देंगे। 3 और 7 बड़ा 6, 7 3 10, 6 से बड़ा है, यानी संभव है। ये देखो तीनों कंडीशन में ये संभव निकला। जब तीनों कंडीशन में संभव है तो बोलेंगे त्रिभुज भी संभव होगा। लिखेंगे अतः त्रिभुज संभव है, अतः त्रिभुज संभव है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? कोई डाउट नहीं किसी को? चलिए एक और प्रश्न है, इसमें आप लोग के लिए दे दें या हम बना दें? बोलो। चलो हम ही सॉल्व कर देते हैं। अब आप लोग ज़्यादा टाइम बर्बाद क्यों करोगे? 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर ये दिया है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये बना लेता हूँ त्रिभुज। ये दिया है 6, ये दिया है 3 और ये दिया है 2। चेक करेंगे, 6 प्लस 3 से बड़ा होना चाहिए 2 से, बिल्कुल सही है। बोलेंगे संभव है, संभव है। फिर 3 2 को लेंगे, 3 2 बड़ा होना चाहिए इस तीसरे से, तो क्या बड़ा होगा? 3 2 तो 5 ही होगा, 6 से बड़ा नहीं होगा। बोलेंगे संभव नहीं है, संभव
नहीं है। ठीक है, आगे लेंगे 6 को और 2 को साथ में, 6 और 2 बड़ा होना चाहिए इससे, 3 से, 6 2 8 यानी 3 से बड़ा है तो बोलेंगे संभव है, संभव है। अब देखो 2 संभव हुआ और 1 संभव नहीं हुआ, फिर भी हमारा क्या है, ये त्रिभुज नहीं संभव हो पाएगा क्योंकि तीनों संभव होना चाहिए। ठीक है, लिखेंगे अतः त्रिभुज संभव नहीं है, अतः त्रिभुज संभव नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला कंप्लीट। अब दूसरा प्रश्न जो है ना बहुत ही आसान है, बस आपको ध्यान से देखना है। क्या बोला है, त्रिभुज PQR के अभ्यंतर में कोई बिंदु O लीजिए, क्या यह सही है कि, मतलब देखो यहाँ पर मैं फिगर पहले से बनाया नहीं हूँ, बना लेता हूँ। ठीक है, एक पहले से आपके ऑलरेडी फिगर दिया हुआ है, इसका नाम है P, इसका Q और इसका R। अभ्यंतर कोई बिंदु O लीजिए, मतलब यहाँ पर एक बिंदु O लेना है। ठीक है, अब देखिए, अब आपसे प्रश्न क्या बोला है, ध्यान से समझिएगा। त्रिभुज PQR के अभ्यंतर में कोई बिंदु O लीजिए, क्या यह सही है। देखो ये बोला है कि OP प्लस OQ बड़ा होना चाहिए PQ से। अब कैसे पहचानोगे भाई, तो यहाँ बीच में जो अभ्यंतर में बिंदु O लिया है इसको पहले मिलाएंगे। ठीक है, O से P को मिलाया, O से Q को भी मिलाया और O से R को भी हमने मिलाया। ठीक है, अब इस कंडीशन से हम क्या करेंगे, बारी बारी से इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपने क्या काम किया, O को R से मिलाया, O को P से मिलाया, O को Q से मिलाया। इसे हमें लिखना पड़ेगा क्या आप किए हो इस फिगर में। ठीक है, एक्स्ट्रा हमने किया है तो लिखेंगे OR OQ तथा OP को मिलाया, OP को मिलाया। ठीक है, अब चलिए पहला प्रश्न बनाते हैं। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न है कि OP प्लस OQ, देखो OP और OQ, देखो ध्यान से देखिएगा, OP ये वाला OQ एक त्रिभुज बन गया, देखो एक त्रिभुज बन गया। अब इस त्रिभुज से हमें PQ, देखो PQ कहाँ है, PQ, देखो ये लाइन और ये लाइन। ठीक है, पहले ध्यान से समझिएगा, समझ गए तो सब बनाने आ गया, नहीं तो नहीं बनाने आएगा। जैसे बोला है कि OP और OQ दो साइड है, OP OQ ये दोनों साइड है। बोला है कि इस PQ से दोनों बड़ा है, ये जो PQ है इन दोनों का योग इससे बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। क्यों बड़ा है, क्योंकि पहले से ही बोला है कि ये त्रिभुज है। आपसे ये नहीं पूछा है कि संभव है या नहीं है, पहले से बोला है त्रिभुज PQR मतलब एक त्रिभुज है। आपको संभव और असंभव के बारे में नहीं बताना है। तो आपको पता है कि दो भुजाओं का योग तीसरे भुजा से बड़ा हो तो त्रिभुज संभव होता है। बस इसी बात को लिख देना है। आइए, कंसेप्ट तो समझ में आ गया। पहले तो बोलेंगे कि बड़ा है कि नहीं है, हाँ या ना में, तो बोलेंगे हाँ ये बड़ा है। अब क्यों बड़ा है इसका रीजन दे देंगे, लिखेंगे क्योंकि POQ एक त्रिभुज है। POQ क्या है, एक त्रिभुज है। POQ एक त्रिभुज है। ठीक है, और त्रिभुज की कोई भी दो भुजाओं के मापों का योग तीसरी भुजा
तीसरी भुजा की माप से अधिक होती है, ये बात आप लोग जानते हो। ठीक है, ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए अब दूसरा प्रश्न जस्ट ऐसे ही बनेगा, पहले कंसेप्ट समझो। ओ क्यू प्लस ओ आर, ओ क्यू और ओ आर ये दोनों साइड इन तीसरे वजह से बड़ा बिल्कुल होगा, पहले से ही बोला है, बस आपको हाँ या ना में आंसर देना है, तो बिल्कुल हाँ होगा, ना की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, इसमें भी वैसा ही कंडीशन लिखेंगे, क्योंकि वही जो यहाँ लिखा हो ना वही बात यहाँ भी लिखना पड़ेगा, बस त्रिभुज चेंज हो जाएगा। यहाँ पर पी ओ क्यू हुआ था ना, पी ओ क्यू, यहाँ पर आर ओ क्यू हो जाएगा। ठीक है, लिखेंगे हाँ, क्योंकि आर ओ क्यू एक त्रिभुज है, और त्रिभुज की कोई भी दो भुजाओं के मापों का योग तीसरी भुजा की माप से अधिक होती है। चलिए तीसरा प्रश्न है, ओ आर प्लस ओ पी बड़ा है आर क्यू से। ओ आर ओ पी और ये पी आर पी से बड़ा है, ये साइड और ये साइड दोनों भुजा का योग तीसरे से बराबर है, बिल्कुल बराबर होगा। बोलेंगे हाँ, क्योंकि पहले से त्रिभुज संभव है इसलिए। हाँ, क्योंकि आर ओ पी एक त्रिभुज है। ठीक है, आर ओ पी एक त्रिभुज है, और वही बात तीनों में लिखेंगे, और त्रिभुज की कोई भी दो भुजाओं के मापों का योग तीसरी भुजा की माप से अधिक होता है। ठीक है, ये हमारा प्रश्न संख्या 2 कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। 3 क्या है? 3 प्रश्न है कि त्रिभुज ए बी सी की एक माध्यिका एम है, तो बताइए कि क्या ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बड़ा है 2m से। संकेत आपको ये दिया गया है। तब देखिए पहले मैं फिगर बनाता हूँ ए बी सी। ये हमारा ए बी सी एक त्रिभुज हो गया। ठीक है, इसमें एक माध्यिका दिया गया है। माध्यिका मतलब बिल्कुल इसका मध्य में एक माध्यिका है जिसका नाम एम है, और यहाँ से ये वाला साइड और ये साइड दोनों क्या बराबर है। थोड़ा बड़ा छोटा मेरा फिगर बन गया है, लेकिन यहाँ से ये और ये दोनों बराबर है। ये माध्यिका एम है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रूफ करके बताना है ये इससे बड़ा है। आइए इसको मैं बनाता हूँ, लेकिन उससे पहले आप जानते हो एक त्रिभुज की कोई भी दो भुजाओं के माप पर तीसरी भुजा के माप से बड़ा होती है, यानी अधिक होती है। इस शर्त को लिखेंगे। हम जानते हैं
हम जानते हैं कि एक त्रिभुज की कोई दो भुजा दो भुजा नहीं, भुजाओं लिखो, दो भुजाओं के मापों का योग तीसरी भुजा की माप से अधिक होती है। ठीक है, चलिए अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले हम ABM इस त्रिभुज में चलेंगे। ठीक है, लिखेंगे त्रिभुज ABM में। ठीक है, ABM में चलेंगे तो क्या होगा, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज का योग इससे क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो करता हूँ AB प्लस BM, ये साइड और ये साइड, इस तीसरे से क्या होगा, बड़ा होगा। तीसरा क्या है भाई, AM है, तो ये हो गया AM। ये समीकरण 1 दे दो। ठीक है, अब चलो एक बार इस त्रिभुज में चलेंगे, एक बार AMC में चलेंगे। त्रिभुज AMC में इसमें चलेंगे तो ये वाला और ये वाला दोनों का योग से तीसरा क्या होगा, बड़ा होगा। तो AC प्लस MC बड़ा है AM से, ये हो गया समीकरण 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। ठीक है, आइए समीकरण 1 प्लस 2 से दोनों को जोड़ेंगे, राइट साइड को राइट साइड, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड। ठीक है, ये लेफ्ट हो गया और ये राइट हो गया। AB प्लस BM ये हो गया, और दूसरे के लिए इसमें जोड़ेंगे AC प्लस MC। बड़ा है, बड़ा का चिन्ह है ना, तो बड़ा का ही चिन्ह देंगे। ये AM प्लस ये भी है AM। अब देखो ये AB अब प्लस, ये ध्यान देना, ये AB AC जो है ना ये साइड है, तो AC को साथ में लिख लेता हूँ। ये BM और MC, देखो B से M और M से C, ये दोनों मिल करके BM MC, इन दोनों को यदि एक साथ लिख दूँ तो क्या लिख सकता हूँ, BC। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, यदि इस पूरे को एक साथ लिखूँ तो क्या हो जाएगा, BC। तो ये और ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, BC। बड़ा बराबर है AMM टू AM। देखो तो यही तो प्रूफ करना था। AB BC को पहले लिखता हूँ, आगे पीछे लिखने से कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि एक जगह है, और ये लिखता हूँ AC लिखो चाहे CA लिखो, बातें कहीं है। हमें CA दिखाना है तो हम AC के बदले CA लिख दिए, क्योंकि दोनों तो एक ही बात है, बड़ा है बराबर 2AM। यही तो दिखाना था जो कि मैंने दिखा दिया। ठीक है, लिखेंगे लास्ट में, यह सत्य है, यह सत्य है। हो गया, कितना आसान है आप खुद समझ सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को ना। चलो 3 नंबर कंप्लीट, 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर क्या है, ABCD एक चतुर्भुज है क्या, AB BC प्लस CD प्लस DA बड़ा है AC प्लस BD से। आइए पहले एक हम चतुर्भुज बनाएंगे। हो गया, इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C, इसका नाम D है। अब यहाँ से A गया C में, B गया D में। ठीक है, अब देखो सबसे पहले इसमें देखो त्रिभुज कितना बन रहा है, एक बनेगा ABC, एक बनेगा ADC, एक बनेगा DBC और एक बनेगा
DAB, 4 त्रिभुज बन रहा है। इन चारों त्रिभुज से हम चलेंगे और आराम से बना लेंगे, बहुत ही आसान है। सबसे पहले ना आप कंसेप्ट जानते हो कि हम जानते हैं ये सब बातें लिख लोगे तो एग्जामिनर नंबर फुल देगा। हम जानते हैं कि एक त्रिभुज की दो भुजाओं का माप का योग तीसरी भुजा के माप से अधिक होता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम ABC में चलेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ABC में चलेंगे तो देखो क्या होगा, ये AB, ठीक है। नहीं तो ऐसे करो, ABC में चल रहा है ना, तो ABC में हो जाएगा हमारा AB और ये DC, ये वाला और ये वाला, इसके क्या होगा, इससे बड़ा होगा। किससे? ये नहीं तो ऐसे करो, सॉरी एक बार ऐसे करो, ये भुजा है और ये भुजा है और ये भुजा है ना, तो इनका योग और इनका योग इनसे क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो AB प्लस BC कर दो, AB प्लस BC बड़ा होगा किससे, इनसे, AC से। इसको कर लो समीकरण 1। अब चलेंगे ADC में, त्रिभुज ADC में, ADC देखो क्या, ADC इसमें चलेंगे, ये भुजा और ये भुजा दोनों का योग से क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो क्या लिखें, ये हो जाएगा हमारा AD प्लस DC बड़ा होगा AC से, ये हो गया समीकरण 2। अब चलेंगे DCB में, DCB यानी इसमें, इस भुजा का योग से इससे क्या हो, ज़्यादा होगा। लिखेंगे त्रिभुज DCB में, ये हो जाएगा DC प्लस CB बड़ा होगा DB से, ये समीकरण 3 हो गया। अब चलेंगे त्रिभुज ADB में, ठीक है। तो ADB में चलेंगे, ACB हो गया, ADB में चलेंगे तो इसमें क्या होगा, ये और ये, यानी ये हो जाएगा हमारा AD प्लस AB बड़ा होगा DB से, ये समीकरण 4। अब चारों कर देंगे प्लस यानी जोड़ देंगे, लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 से। ठीक है, सबको जोड़ो, AB प्लस BC प्लस AD प्लस DC प्लस DC प्लस CB प्लस AD प्लस AB, सबको जोड़ दिए, बड़ा होगा। अब इन सबको जोड़ेंगे, राइट साइड वाला AC प्लस AC प्लस DB है ना, जगह नहीं तो यहाँ पर लिख देता हूँ DB प्लस DB, जोड़ दिया मैंने। अब देखो, अब क्या करता हूँ, ध्यान से थोड़ा देखिएगा, ये देखो इसका जो मतलब होना, ये बड़ा का मतलब है, ये बड़ा है, तो ये समझिएगा जब बराबर का भी साइन रहेगा चाहे ऐसे रहेगा, दोनों का मतलब एक ही होता है। अभी मत करके बराबर है, आप जैसे बराबर, यदि यहाँ बराबर रहता तो यहाँ पर इम्प्लाइड का साइन देते, जब ऐसा भी रहता है बड़ा या छोटा का साइन, तो यहाँ पर आपको इम्प्लाइड का साइन देना पड़ता है ऐसे। ठीक है, चलिए अब इसको जोड़िए, तो AB और AB 2AB हो जाएगा,
ये बी सी और कहीं बी सी है, देखो सी बी है, तो सी बी कहो और चाहे बी सी कहो, दोनों तो एक ही जैसा है, ये पहले आ गया बाद में, लेकिन दोनों इक्वल ही हैं, तो इसको मैं बी सी के फॉर्म में लिख देता हूँ। बी सी और सी बी 2BC, ए डी और ए डी 2AD, DC और DC 2DC। चलो बड़ा AC 2AC, BD 2BD। देखो यहाँ से सब में चारों में 2 कॉमन मिलेगा, 2 को मैंने बाहर कर दिया। अब बचेगा AB प्लस BC प्लस AD प्लस DC। ठीक है, बड़ा या बराबर, यहाँ से भी 2 कॉमन मिलेगा तो बच जाएगा AC प्लस BD। अब देखो दोनों बराबर साइड में, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, दोनों क्या होगा, कट जाएगा। बस हम फील कर लेंगे, मतलब सोच लिए कि कट गया, कटाया नहीं जाता है मैथमेटिकली। ठीक है, बस फील हो गया कि दोनों बराबर है, कट गया, कटाना मत। ठीक है ना, मैं ऐसे ही कर दिया। क्या बचेगा, AB प्लस BC प्लस AD प्लस DC, बड़ा है AC प्लस BD से। यही तो पूछा गया था, क्या सत्य है? बिल्कुल सत्य है। देखो इससे हमने जो कहा था हमने कर दिखाया, बोलेंगे यह सत्य है, सत्य हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, समझ में आया ना। 4 नंबर प्रश्न बहुत ही मतलब अच्छा प्रश्न है। 5 नंबर भी जस्ट इसी के जैसा है, आइए उसको भी देखते हैं। 5 नंबर क्या है कि ABCD, अच्छा वही तो प्रश्न नहीं दूसरा है। ABCD एक चतुर्भुज है और AB प्लस BC प्लस CD प्लस D है। अब ये बड़ा है 2AC प्लस BD से। ये देखो प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप ध्यान से बनाओगे तो बनेगा, ऐसे बनने वाला नहीं है। ठीक है, अब उल्टा हो गया, पहले ऐसे दिखाना था अब ऐसे हो गया। इसके लिए क्या करेंगे भाई, बहुत ही आसान रूल है। आइए पहले हम एक चतुर्भुज बनाएंगे, बन गया, इसका नाम ABCD। ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हैं कि इसको ये लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और यहाँ से ये लाइन ड्रॉ करते हैं। ओके, अब जैसे मैंने लाइन ड्रॉ किया, यहाँ पर एक O बिंदु भी दिया है, ये देखो, ये हमारे किताब में फिगर में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ। कैसे सॉल्व करूँ कि ये मेरा हो जाना चाहिए। सबसे पहले तो आप जानते हो, वो लिखेंगे कि हम जानते हैं कि त्रिभुज की कोई दो भुजाओं के मापों का योग तीसरी भुजा की माप से अधिक होती है। ये तो जानते हो आप। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखिए, हम यहाँ पर त्रिभुज कितना बन रहा है, एक ये त्रिभुज, एक ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज और एक त्रिभुज, 4 यहाँ भी बन रहा है। तो सबसे पहले हम चलते हैं AOB में, इस त्रिभुज में चलेंगे। ठीक है, AOB में लिखेंगे, त्रिभुज AOB में चलेंगे। तो AOB में क्या होगा, ये 2 भुजा का योग से ये क्या होगा, ये ज़्यादा होगा। मतलब ये मतलब ये 2 भुजा का योग तीसरे से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको लिखने का तरीका थोड़ा चेंज करता हूँ। ठीक है, देखो ये AB जो है ना, ये जो AB है, इससे ये दोनों का योग क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो मैं क्या करता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ कि AB जो होगा ना, AB से इन दोनों भुजा का योग क्या होगा, ज़्यादा होगा। कौन कौन है, OA और OB है, OA प्लस OB है। अब आपको सर ऐसा क्यों किया,
पहले आप ओ ए प्लस ओ बी लिख देते, अब फिर ग्रेटर देन लिख करके ए बी करते, बात एक ही है। लेकिन मैंने इसलिए किया है कि हमारे क्वेश्चन में भी ऐसे दिखाना है, शुरू से मैंने उल्टा लिख रहा हूँ और बात एक ही है और कुछ चेंजिंग मैं नहीं कर रहा। ठीक है, ये समीकरण 1 हो गया। अब कौन सा त्रिभुज चलेंगे, बी ओ सी में, त्रिभुज बी ओ सी में वही बात होगा, ये जो साइड है ना इन दोनों से कम होगा, मतलब ये जो बी सी है छोटा होगा, बी सी छोटा होगा। ये देखो जिस तरफ मुंह खुला बड़ा, जिस तरफ बंद वो छोटा, यानी बी सी क्या हो गया, छोटा। इन दोनों से क्या क्या, ओ बी प्लस ओ सी से, ये हो गया समीकरण 2। अब अगला त्रिभुज क्या है, सी ओ डी लिखेंगे, त्रिभुज सी ओ डी में, सी ओ डी क्या हो जाएगा, सी ओ डी हो जाएगा, देखो ध्यान से, सी ओ डी इस दोनों भुजा से क्या होगा, कम होगा, यानी सी डी जो होगा छोटा होगा किससे, ओ डी और ओ सी से, ओ डी प्लस ओ सी से, ये हो गया समीकरण 3। अगला देखो, अब ये बनेगा ए ओ डी लिखेंगे, त्रिभुज ए ओ डी में, ए ओ डी में क्या होगा, इन दोनों से क्या होगा, छोटा होगा ए डी से बड़ा होगा ओ ए प्लस ओ डी, ये हो गया समीकरण 4। अब चारों को जोड़ देंगे, लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 से। ठीक है, चलिए जोड़िए, तो ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी। ठीक है, अब यहाँ से बड़ा अब इन सब को जोड़ेंगे, ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ डी, जगह नहीं इतनी चल लेता हूँ, ओ सी प्लस ओ ए प्लस ओ डी हो गया। अब चलिए यहाँ से देखिए, इनको ज्यों का त्यों रखेंगे, ए बी और बीच में ऐसा साइन है ना तो इम्प्लाइड का साइन दे देंगे। ठीक है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी। अब देखो यहाँ ध्यान से देखना, ये ओ ए है और ए ओ ए है, तो कितना हो जाएगा, 2 ओ ए हो जाएगा। ठीक है, 2 ओ ए। और देखो और कुछ है, ओ बी है ना, ओ बी 2 ओ बी प्लस ओ सी और ओ सी 2 ओ सी, ओ डी 2 ओ डी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी। अब देखो तो ध्यान देना, यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये 2 ओ ए प्लस 2 ओ बी है ना, 2 ओ ए और 2 ओ बी और 2 ओ सी 2 ओ डी। यहाँ पर मैं ध्यान देने वाली ये बात है कि मैं देख रहा हूँ कि जो ओ डी, देखो यहाँ से ओ बी कहो चाहे बी ओ को, बात एक ही है, और डी ओ को चाहे ओ डी को, बात एक ही है। मतलब इन दोनों को मिला कर क्या मैं लिख सकता हूँ, बी डी, मतलब बी से ओ और ओ से डी दोनों लिख करके डायरेक्ट मैं बी डी भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो कहाँ पर लिखूँ ये तो समझ में नहीं आ रहा है, तो एक काम करता हूँ, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। पहले ना इस 2 को 2 कॉमन ले लेता हूँ, सब में 2 कॉमन ले लेता हूँ, ये बचेगा ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ डी बचेगा। ठीक है, अगले स्टेप में इसका काम करता हूँ, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी छोटा 2। अब देखो ओ ए ओ बी नहीं, ओ ए ओ सी वही है, ओ ए ओ सी, ये दोनों एक जैसा है, मतलब इन दोनों को साथ में रखते हैं, ओ ए प्लस ओ सी को। अब देखो ओ बी और ओ डी, देखो ओ बी और ओ डी एक लाइन में है तो दोनों को साथ में है, ओ बी और ओ डी। अगले स्टेप में हमारा काम हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए सी, ये 2, देखो ध्यान देना, ये जो मैंने ओ ए ओ सी लिखा है ना, ए ओ और ओ सी दोनों एक ही लाइन से है, तो मैं इसको डायरेक्ट ए सी लिख सकता हूँ, बिल्कुल ए सी लिख दो।
प्लस ओ बी और ओ डी, देखो ओ बी और ओ डी दोनों को मिला करके मैं बी डी लिख सकता हूँ, यहाँ पर बी डी लिख दो। ठीक है, यही तो प्रूफ करना था, काम हमारा हो गया, बिल्कुल प्रूफ हो गया। बोलेंगे यह सत्य है, यह सत्य है। थोड़ा सा लंबा है लेकिन आसान है, ध्यान से करोगे तो। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 देखो। एक त्रिभुज की दो भुजाओं की माप 12 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है। इसकी तीसरी भुजा की माप किन दो मापों के बीच में होनी चाहिए? मतलब बताओ एक कितना है और एक कितना है, तो इसका तीसरा भुजा इन दोनों के कितने बीच में होना चाहिए। एग्जैक्ट नहीं बताना है, बीच वाला बताना है। ठीक है, तो बहुत आसान है। देखिए सबसे पहले तो लिखेंगे कि हम जानते हैं, इसको अच्छे से बना देंगे। हम जानते हैं कि एक त्रिभुज की कोई भी दो भुजाओं का, कोई भी दो भुजाओं के लिखो, कोई भी दो भुजाओं के मापों का योग तीसरी भुजा की माप से, तीसरी भुजा की माप से अधिक होती है, अधिक होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दिया गया है क्या, एक 12 सेंटीमीटर, एक 15 सेंटीमीटर। लिखेंगे दिया है त्रिभुज की दो भुजाएं, क्या क्या, एक 12 सेंटीमीटर और तथा एक 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या करेंगे, तीसरी भुजाओं का योग निकालेंगे। पहले तीसरी हमें वही पता करना है, तीसरी भुजाओं की योग कैसे निकालेंगे भाई, इन दोनों को जोड़ देंगे। 12 प्लस 15 ये हो जाएगा 27 सेंटीमीटर। देखो ये हाईएस्ट 27 सेंटीमीटर होगा, यानी इससे ज़्यादा नहीं होगा तीसरा भुजा। यहाँ लिखेंगे 27 सेंटीमीटर से छोटा ही होगा, बड़ा नहीं, छोटा ही होगा। ठीक है, अब चलिए ये मेरे को पता लगा कि 27 से बड़ा नहीं होगा, 27 से छोटा ही होगा। अब सबसे कम में क्या होगा वो मैं निकालने जा रहा हूँ। लिखेंगे तीसरी भुजा दोनों भुजाओं के अंतर, तीसरी भुजा दोनों भुजाओं का अंतर, एक बार जोड़ करेंगे एक बार घटाव कर देंगे, तो 15 में से 12 जाएगा, ये आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब 3 सेंटीमीटर से बड़ा भी नहीं होगा। ठीक है, 3 सेंटीमीटर से बड़ी भी नहीं होगा, बड़ी 3 सेंटीमीटर से क्या छोटा तो हो गया ना, 3 सेंटीमीटर से बड़ा क्या मैं लिख रहा हूँ, कुछ भी बोल दे रहा हूँ, 3 सेंटीमीटर से बड़ी होगी, बस इतना लिखेंगे। देखो जोड़ेंगे तो 27 आ गया, घटाएंगे 3 सेंटीमीटर, यानी 27 से छोटा होगा और 3 से क्या होगा, बड़ा होगा, और इन्हीं दोनों के बीच में होने वाला है। तो लिख देंगे अतः तीसरी भुजा 3 सेंटीमीटर से बड़ा होगा, 3 सेंटीमीटर से बड़ा तथा 27 सेंटीमीटर से छोटी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। ये हमारा आंसर। देखो बात ये है कि जो 6 नंबर जो मैंने बनाया इसमें आपको बीच में बताना था, तो जब भी बीच वाला बताना होगा ना तो एक बार इन दोनों को जोड़ दो और एक बार इन दोनों को घटा दो
और उन्हीं दोनों के बीच में हो जाएगी। बहुत आसान है। हाँ, एग्जैक्ट बताना होगा कि तीसरा भुजा कितने का होगा, तो हम 6.5 में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।